नमस्कार, मैं एसपी पांडे, ग्राम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रामनारायण तिवारी जी। आज हम तिवारी से जानेंगे भोजपुरी लोक में सिंचाई के क्या क्या संसाधन थे। सर देखिए, भारत जानते हैं कि कृषि प्रधान देश था जी। भोजपुरी लोक भी कृषि प्रधान ही था जी। इसमें कई प्रकार के सिंचाई के साधन थे। कुछ तो थे विशुद्ध प्राकृतिक थे, जी वर्षा के पानी से जी सर पराश्रित थे। जी सर। जैसे एक तो बरसात के पानी हुआ, फिर नदी हुआ, नाला हुआ, आहर हुआ, पोखर हुआ, पैन हुआ, करहा हुआ। इस तरह से ये संसाधन एक प्रकृति के थे। इसमें किसी का कोई नया उपकरण नहीं लगता था। संसाधन अपने आप उसको जो पानी हो जाता था तो खेत की सिंचाई से लोग मेड़ी बना करके, करहा बना करके लोग करते थे। दूसरा हुआ जो आदमी पर आश्रित था, लेकिन उसके एक इंस्ट्रूमेंट भी होते थे। जैसे आपके हाथा हुआ, सैर हुआ और दून हुआ। इसको सिर्फ आदमी चलाता था, लेकिन इस सब एक एक इंस्ट्रूमेंट थे। इनको बनाने के लिए कई उपकरण लगाए जाते थे। रस्सी, डोर, लाठा, बांसा, माला, पतमारवा, ये सब बनाए जाते थे। और तीसरे प्रकार जिसमें पशुओं का भी सहयोग लिया गया, बैल का सहयोग लिया गया। उदाहरण के लिए जैसे रहट और दून। तो रेहट में तो बैल की जरूरत होती थी, और मोट में जिसको लोग इधर पूर कहते हैं, दोन में नहीं, मोट में जिसको लोग पूर कहते हैं, उसमें भी दो बैलों की जरूरत पड़ती थी। अब एक रेहट में भी कई अंग होते थे और मोट में भी कई अंग होते हैं। इसकी बात चर्चा बाद में भी की जा सकती है। इसके अलावा भी जैसे छोटे छोटे किवारी के लिए लोग कूण भी से पटा लेते थे, गगरा से भी पटा लेते, सिंचाई कर देते थे, बाल्टी से भी सिंचाई करते थे। उसके लिए भी उपकरण की जरूरत पड़ती थी, और इसको आदमी ही करता था, क्योंकि कूण भी आदमी चलाता था, गगरा के पानी भी आदमी ही खींच सकता था, बाल्टी की पानी आदमी ही खींच सकता था, और यही हमारे सिंचाई के साधन थे। लेकिन जब 66 का अकाल पड़ा तो इधर कुछ ट्यूबवेल भी जगह जगह लगने लगे। जहाँ बिजली थी तहाँ ट्यूबवेल लगने लगे, और पंपिंग सेट आया, अर्थात इसके बाद मशीनीकरण आया, और तेल से और बिजली से चलने लगे। और यही हमारे भोजपुरी क्षेत्र में इतने ही संसाधन थे सिंचाई के लिए।